मैं शैलेश कुमार सिंह मोरनिया गांधीनगर का रहने वाला हूँ, थाना हजारा, जनपद पीलीभीत। शाम का वक्त था, 7 से 8 के बीच थाना हजारा के इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मेरे घर में घुसकर आए और मुझे मारते पीटते घसीटते हुए हजारा थाना ले गए। वहाँ पर फिर ले जाके मुझे रात भर पीट पाट के और मेरा जो है सब फूट फाट गया। उसके बाद कम्बल बिछाकर मुझे बैठा दिया गया। सुबेर जब हुआ तो मुझे वो छोड़ दिए। वहाँ मुझे पता लगा कि कोई पंचायत हो रही है। उसमें जो है फिर बाद में सुलहनामा हुआ। वो प्रकरण मेरे बड़े भाई का था, मुझसे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद मैं एडिशनल एसपी के पास मैं गया तो एसपी साहब सीओ को जो है जांच करने के लिए आदेश दिए और कहे कि जांच कराकर इनका तुरंत मेडिकल कराओ। सीओ साहब ने कहा कि मेडिकल नहीं कराएंगे, न तो मेरा थाना दरोगा जो है वो फंस जाएगा। मैं जांच करने के बाद ही जो है मेडिकल कराऊंगा। उसके बाद हम लोग जो है अपने घर चले आए। दूसरे दिन सुबह जो है मैं गया कप्तान के पास। कप्तान साहब के पास जब मैं पेश हुआ तो कप्तान साहब को मैंने सारा चोट वोट दिखाया और तुरंत जो है सीओ को जो है उन्होंने कहा कि जांच करके और मुझे जो है 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजो। तो सीओ साहब आए और पूरा जांच किए और उसके बाद मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुम सुलहनामा नहीं करोगे दरोगा से तो तुम्हारे ऊपर हर्जन एक्ट का मुकदमा भी लिखा दिया जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहा हूं कि मैं इस प्रकरण का पूरा जांच करके और मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। सिंह साहब, क्या घटना हुई थी आपके साथ, भाई के साथ क्या वारदात हुई? हमारे छोटे भाई शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय बीएन सिंह को 5 तारीख की शाम हमारे घर से इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ, इंस्पेक्टर थाना हजारा अपने दलबल के साथ आए और घर से ही मारते हुए गाड़ी। हमारा घर पड़ेगा जनपद पीलीभीत के पुलिस थाना हजारा के अंतर्गत मोरनिया गांधीनगर कॉलोनी नंबर 3। वहाँ से ले गया, घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, भाई को वहाँ भी मारा, गाड़ी में भी मारा, थाने पर ले आके लाठियों और पट्टे से मारा, जिसमें उसको बहुत चोटें आई। क्या कारण था? कोई कारण नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं, कोई मौखिक शिकायत नहीं, कहीं किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं थाने में। इसके बाद भी हमारे गांव का एक हमारी ज़मीन को बटाई पर बोया था और वो शेड्यूल कास्ट का आदमी था, इंस्पेक्टर भी शेड्यूल कास्ट का आदमी था। इसने सीओ पूरनपुर ने, योगेंद्र कुमार ने इन सामूहिक रूप से ये योजना बना के स्वयं मारा इंस्पेक्टर ने और पुलिस वालों से पिटवाया बुरी तरह। और आज के डेट में भी जांच के नाम पर सीओ पूरनपुर ने केवल खाना पूर्ति की है। लॉकडाउन, कोरोना, कोविड-19 के नाम पर इस तरह की घिनौनी हरकत पुलिस कर रही है और अधिकारियों को इससे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, अपर मुख्य सचिव गृह से, पुलिस महानिदेशक से, जिलाधिकारी से, एडीजी बरेली जोन से, डीआईजी बरेली रेंज से, एसपी डीएम पीलीभीत से शिकायत किया, मौखिक लिपि। कोई कार्रवाई मेरे शिकायत पर नहीं की। जांच के नाम पर सीओ पूरनपुर ने लीपापोती की है और दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने का पूरा प्रयास किया। कहाँ उनके चोट आई और क्या मेडिकल उनका कराया? हाँ, मेडिकल कराया है। मेडिकल की रिपोर्ट भी हमने सारे अधिकारियों को भेजा है, उसका व्हाट्सएप किया है। और पूरनपुर में सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर, वहीं उसके चोटों की जांच हुई है, उसके भी पेपर्स हमने लगाए हैं। और उनको पेट पर है, पीठ पर है, हाथ की उंगलियों फट गई हैं, पैरों में बहुत चोट है। बहुत कोई वजह नहीं थी, पुलिस ने घर पे आके उठाया? हाँ, कोई वजह नहीं थी भैया। मान लीजिए अगर हमारे और बटाईदार के बीच में कोई लेन देन का हिसाब किताब का मामला था तो हम लोग मिल बैठ के भी तय कर लेते। वो सिविल प्रवृत्ति क्या था, पुलिस के दखल का मामला ही नहीं था। लेकिन उससे दरखास्त लेके बदले की भावना से कि वो भी शेड्यूल कास्ट था, इंस्पेक्टर भी शेड्यूल कास्ट था, और जो सिपाही और जो दीवान लगाए गए थे, जो सब इंस्पेक्टर बीट का लगा था, इन सबों ने मिल के बहुत बुरी तरह मारा भैया। तो अब
क्या चाहते हैं आप हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इंस्पेक्टर सीओ पूरनपुर और जो उनके मातहत पुलिसकर्मी जो मारपीट में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों के नाम बता दीजिएगा, नाम बताऊँ मारा है जिन्होंने मारा है उसमें इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक हैं थाना हजारा राजेश कुमार, और एक सब इंस्पेक्टर है बीट का, उसका नाम तो याद इस समय नहीं आ रहा है। एक पुष्प सिंह साहब, ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है, इसको लेकर के पुलिस हर जगह लगी हुई है और तमाम लोग परेशान हैं। कई ऐसी घटनाएं आ रही लगातार, जी पुलिस की मारपीट की, पुलिस की ज्यादती करने के जी लिए। जी तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कि घटना किस तरह की है? हाँ, इसीलिए पुलिस निरंकुश हो गई है। पुलिस को इतना सरकार ने बकअप कर दिया है कि पुलिस अपने में नहीं है, वो ज्यादती करने पर उतारू, वो समझ रही है कि हमारा कानूनी अधिकार है। तो सिंह साहब, क्या आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या आपने इससे पहले पुलिस का ऐसा रवैया ना, देखा कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लेकिन ये देख के तो अब ये लग रहा है कि आज़ादी के 50 साल बाद पुलिस जो है वो अंग्रेजी शासनकाल को भी फेल कर दी है। वो भी भूल जाएंगे लोग इनके दारिंदगी के आगे, ये स्थिति है। यानी आप कहीं ना कहीं मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो है जंगल राज है और जी जी जी, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो मन में आ रहा है पुलिस के वो कर रही है, और सहारा ले रही है लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का और कोविड-19 का। तो मैं आप कहाँ पर तैनात हैं और आप ऐसा है कि इस समय हम तैनात नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ शुभम के पास मेरी क्लिनिक है और मैं अतिथि प्रवक्ता रहा है गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में। तो हम तो जब से छात्र जीवन से ही अन्याय और शोषण दोहन के विरोधी रहे हैं, और होम्योपैथी विधा के लिए मैंने बड़ा संघर्ष किया है। तो इस अन्याय अब क्या मांग करेंगे? आप क्या जनता दरबार में जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, या ऐसा है, ऐसा अभी तो मिल नहीं रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल से और शिकायती प्रार्थना पत्रों के मदद से अनेकों बार अवगत करा चुका है, घटना की जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी ये दरख्वास्त है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, और चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी से, कि इस पर शासन और प्रशासन का अत्यंत गंभीर रुख होना चाहिए, और किसी भी पुलिस प्रताड़ना में जितने लोग संलिप्त हैं इनके विरुद्ध कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी। जी।